जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 30 ही है, लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में हम आपको बताएंगे और जो नए पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर हमने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कभी भी आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस से सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी भी पढ़ाई नहीं की हुई है कंप्यूटर की, या फिर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में नहीं पढ़ा है, तब भी आप इस वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव भी सही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो सवाल है, सवाल क्या है? वो सवाल यही है कि सबसे पहले हम जान लें कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं वो होती है इनपुट डिवाइस। जैसे कि हमारे हाथ में एक पेन है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। ये है माउस, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल रहे हैं। माइक है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, इससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं। ठीक है, यानी इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा या सूचना को कंप्यूटर में भेजना। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल लगा दिए हमें। ठीक है, जैसे कि टच स्क्रीन है, इससे हम क्या करते हैं? जब भी टच करते हैं तो कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, चाहे आप ओपन करने के लिए करें या फिर किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए करें। कैमरा है, कैमरा से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उससे हमारा जो है फ़ोटो कैमरा सिस्टम के अंदर जाता है। उसी तरह से स्कैनर है, इससे भी हमारा कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो वो सॉफ्ट हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से माइक्रोफोन है। ठीक है, उसके अलावा कीबोर्ड आपने देख लिया, कीबोर्ड से कोई भी डेटा हम डालते हैं वो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। माउस, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। ठीक है, माइक्रोफोन तो बता ही दिए गए हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। इसके बाद बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम यानी आउटपुट को हम किसी भी आउटपुट डिवाइस से प्राप्त करते हैं, या जिस भी डिवाइस से प्राप्त करते हैं वो डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मॉनिटर हो गए, अलग अलग तरह के मॉनिटर होते हैं। इसके अलावा प्रिंटर हो गए, ठीक है, स्पीकर हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या डेटा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला जाएगा? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम इनपुट बोलेंगे। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, अब ऑप्शन आपके हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर प्रिंटर। क्या नहीं है? माउस नहीं है, कि कीबोर्ड नहीं है, कि स्कैनर है या फिर प्रिंटर नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आउटपुट डिवाइस बताना है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं डाटा को, तो ये गलत हो जाएगा। कीबोर्ड ये भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर से डेटा को हम प्राप्त करते हैं आउटपुट यानी हार्ड कॉपी के रूप में। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? अब यहाँ पे आपको 4 समूह दिए गए हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसे जो ग्रुप है वो इनपुट डिवाइस का है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है, सही बात है। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है। मेरी पेन काम नहीं कर रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? चलिए, तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर से हम क्या करते हैं? आउटपुट प्राप्त करते हैं। मॉनिटर पे हमें कोई भी चीज़ें दिखाई देती हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। फिर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, ठीक है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त करते हैं। फिर है ऑप्शन माउस है, कीबोर्ड है, प्लॉटर, प्लॉटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, इससे भी हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। जैसे बैनर हो गया या फिर मैप हो गया, इस तरह की चीज़ें प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट ऑप्शन बच रहा है स्कैनर। स्कैनर से क्या करते हैं हम, कोई भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हमको कोई फ़ोटो स्कैन करना है या फिर किसी चित्र को स्कैन करना है, स्कैनर पर रखते हैं, वो स्कैन होकर हमारे कंप्यूटर पे आ जाती है। तो स्कैनर भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्कैनर। यहाँ पर रखा जाता है कोई भी आइटम, वो स्कैन होता है, स्कैन होकर हमारे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस हो गई। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, माउस भी इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। अब ऑप्शन है जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या फिर मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मॉनिटर, ठीक है। ये एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है जॉयस्टिक, देख सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। और ये हमारा है मॉनिटर। चलिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। पॉइंटिंग मतलब क्या होता है, आप जाके पॉइंट करते हैं। तो पॉइंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, माउस का। कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है माउस, क्योंकि पेन सभी के पास होती नहीं है, ठीक है। तो माउस सबसे सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं माउस, ये माउस नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसे लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है, या किस प्रकार का डिवाइस नहीं, किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक। तो जॉयस्टिक से भी हम क्या करते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में भेजते हैं। तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें हैंडल लगे होते हैं, इसी के द्वारा मूवमेंट किया जाता है, गियर की तरह होती है। गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए कौन सी की दबाते हैं। जैसे कि ये आपका न्यूमेरिक पैड होता है कीबोर्ड में, देख ली, कोशिश करिए ये वाला। अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्शनल तरह काम करे, लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए काम करे, तो आपको नम लॉक जो बटन होता है इसको आपको दबाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा नम लॉक, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कैप्स लॉक से क्या होता है, सभी अक्षर आपके कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, ठीक है। सभी अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं, जो भी अक्षर आप टाइप करेंगे सब बड़े में टाइप होंगे। फिर है स्कैनर, क्या स्कैन करता है। अभी मैंने बताया था आपको, ये पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी कर सकता है, और पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। फिर है किसी विशिष्ट कार्य को कराने के लिए कौन सी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है। किसी विशिष्ट कार्य को कराने के लिए कौन सी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, यानी व्हिच की यूज टू कॉम्बिनेशन विद परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो इसमें यूज किया जाता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है किसी विशेष कार्य को अगर आपको कराना होता है तो। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर फंक्शन की नहीं होगा, ठीक है। अगर ये होता कुछ फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता तो हमारा फंक्शन बटन होता, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। जैसे कि अगर आपको यूज़ करना हो कंट्रोल ए किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल डी डिलीट करने, सॉरी कंट्रोल डी होता है MS ऑफिस में देखा जाए तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लाने के लिए, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो काम हमको करने हैं, ये किसी विशेष काम हो गए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल बटन का, ठीक है। अब फंक्शन की के काम अलग अलग हो जाते हैं, तो उस केस में हमारा फंक्शन बटन एक होता है जो कि FN के नाम से होता है। उस बटन के साथ में हम अगर फंक्शन की को दबाते हैं, ठीक है, तो कुछ विशेष कार्य होते हैं उस केस में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कंट्रोल होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? चेक कर लेते हैं। ऑप्शन माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है, वेबकैम भी है और ऑल ऑफ द एबव यानी सभी हमारे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैंने इसके पहले भी दिखा दिया है, सारी चीज़ें हो गई इनपुट डिवाइस। चलिए, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो किस पर हम लोग देखते हैं? देखते हैं मॉनिटर पर, ठीक। कोई भी चीज़ हमको देखना होता है तो मॉनिटर पर ही देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर अपने सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ये जो लाइन है, इनके पैटर्न जो दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं बार कोड। ये किसी भी सामान पे प्रिंट होते हैं, जैसे कि मान लो ये देखिए बुक है कोई, इस बुक में यहाँ पर बार कोड बना हुआ है, ठीक। इसी तरह से शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो आपको हर सामान पे बार कोड दिखाई देगा। इसमें एक सीरियल नंबर होता है जो ये दिख रहा है, इसी सीरियल नंबर को कॉपी किया जाता है। मैनुअली टाइप करेंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है, तो इसको वहाँ से ले लिया जाता है, जल्दी हो जाता है। अब ये देख सकते हैं, ये है बार कोड रीडर। फिर एक कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, ट्रम प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन। देखिए प्लॉटर से क्या होता है, कोई भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं, बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लॉटर। इसके अलावा CRT मॉनिटर से क्या होता है, हम लोग कोई भी सामान, कोई भी आउटपुट देखते हैं मॉनिटर पे। ईयरफोन क्या होता है, ये भी एक तरह का आउटपुट है जो हमारे कान में सुनाई देता है, ठीक है, वॉइस के रूप में। अब बच रहा है यहाँ पर डिजिटल कैमरा। कैमरे से क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट नहीं है, इसका मतलब इनपुट पूछ रहा है। तो कैमरे से क्या होता है, जो हमारे चित्र होता है वो कंप्यूटर के अंदर आता है, जैसे कि आप लोग हमें देख पा रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही देख पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिजिटल कैमरा, ठीक है। अगर आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको आउटपुट डिवाइस है, जो आपका स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, ये सब मॉनिटर के प्रकार हैं, ठीक है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये है स्पीकर, स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है, आवाज़ आप बाहर सुन पाते हैं, तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक। प्लॉटर से हम बैनर पोस्टर प्रिंट करते हैं, और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से क्या होता है, किसी दीवार पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। चलिए, फिर है किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिक इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है? मैंने बताया आपको, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है तो वो होता है स्कैनर। स्कैनर से हम कोई भी चीज़ को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे हाथ में कोई कागज़ है, ये इसको हमको अगर कंप्यूटर में भेजना है तो इसको रखेंगे स्कैनर पर, स्कैन कर देंगे, ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चला जाएगा। फिर ये ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ट्रैक बॉल से भी हम पॉइंटिंग करते हैं, ये भी एक तरह के माउस की तरह ही होता है, देख सकते हैं इसमें एक बॉल लगी होती है, इसी बॉल के माध्यम से हम मूवमेंट करते हैं, ठीक। फिर एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? ठीक है, हार्ड डिस्क ये एक स्टोरेज डिवाइस है, इसके द्वारा करेंगे नहीं, ये स्टोर करने के लिए यहाँ पर तीनों डिवाइसें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो बच रहा है यहाँ पर से प्रिंटर्स हमारी आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है, सॉफ्ट कॉपी के द्वारा हार्ड कॉपी निकल रही है। फिर है कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? ठीक है, 1 4 2 3। अब कीबोर्ड आप जहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 एरो बटन यहाँ पर होते हैं, इनके द्वारा हम ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, लेफ़्ट राइट अप डाउन, टॉप बॉटम, लेफ़्ट राइट। ठीक है, ये यहाँ पर इसका लोकेशन होता है। फिर निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस है? अब आपको यहाँ पर सिर्फ बताना है कि इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था किसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसें हैं, यहाँ पर आपको बताना है किसमें सिर्फ
आउटपुट डिवाइसें हैं। अब चलिए देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, मॉनिटर भी है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है। माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। तो यानी हमारा पे यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जो हम बोलते हैं उसको वो समझ लेता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। ये देखिए वॉइस असिस्टेंट ऐसे काम करता है। फिर देखिए लेज़र प्रिंटर पूछ रहा है कैसा प्रिंटर है। तो जो प्रिंटर के प्रकार होते हैं चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेन सही सीधे नहीं पकड़ पाते। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो आवाज़ करते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ये डॉट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डेटा मैट्रिक्स, ये डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है। लाइन प्रिंटर हो गए, ये सभी किसके उदाहरण हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर खुदा लिखा है और यहाँ पे दिखा लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आपका लेजर, एक होता है इंकजेट और एक होता है थर्मल, ठीक। इसमें आपका हो जाएगा ड्रम प्रिंटर, ठीक, लाइन प्रिंटर, इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये सारे प्रिंटर जो हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। जब ये चलते हैं तो आवाज़ करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इससे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। कौन सा होगा, ये होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। अब यहाँ पर देखिए समझा ही दिया गया है। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं जिससे कि आप अच्छे से इसको देख पाएँ, ठीक। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में यहाँ पर करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर मैंने यहाँ पे सारे बता दिए हैं। इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर ये आपके हो जाएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वाले में। फिर DPI क्या दर्शाता है। DPI का फुल फॉर्म यानी समझ लीजिए एक तरह से, तो ये दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर से संबंधित होता है। इसका पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। यानी किसी भी चित्र जो आप प्रिंटर से प्रिंट किया गया है उसमें 1 इंच में कितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट होंगे उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 72 DPI पे है तो इसमें बहुत कम डॉट हैं, इस वजह से इसकी क्वालिटी कम सही लग रही है। 300 DPI है, इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक। तो डॉट्स पर इंच इसको बोला जाता है। फिर MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं, मेटेलिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मेटेलिक इमेज कलर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इमेज कलर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका जो सही फुल फॉर्म है वो होगा चौथा ऑप्शन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये चेक को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो चेक में लिखा रहता है कोड, ये होता है MICR कोड, ठीक है। बैंक में जो चेक आपको मिलती है उसी चेक को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब आप देते हैं, ये देखिए है, इसी के द्वारा चेक इसमें डाला जाता है। ये MICR डिवाइस है, इसी के द्वारा यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, रीड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CRT किसका संक्षिप्त रूप है। तो CRT क्या है, CRT एक तरह का मॉनिटर होता है जो आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, पीछे बहुत निकला रहता, अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें फुल फॉर्म उसका क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, क्लीन रे ट्यूब। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये वाला मॉनिटर है CRT, ये है LCD। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, LED का होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? बारिश होने लगी है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं यूज़ किया जाता। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। ठीक, फिर बैंक में चेक और ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक, MICR, UPC, बारकोड रीडर, OMR। हमने बताया ही आपको MICR क्वेश्चन दोबारा आया, किसी दूसरे भाषा के फॉर्म में आ गया है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है? डॉट पेज, रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी के द्वारा की जाती है। ठीक है, कितने डॉट यानी कितनी पिक्सल उसकी है, इससे भी क्या आता है। रिफ्रेश रेट क्या है, इसके अलावा रिजोल्यूशन कितना है। ठीक, कितने बाई कितना है, जैसे कि मान लो 1920 क्रॉस 1080। ठीक, ये इसका साइज है। ठीक, और इससे ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसकी क्वालिटी और अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR क्या करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओरिजिनल कलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अक्षर या पुरानी किताबें हैं, पुरानी कॉपियाँ हैं जो कुछ लिखी हुई हैं, उनको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हाथ से लिखे गए या फिर पहले जो कुछ लिखी गई हैं उनको अगर आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका यूज़ किया जाता है। ये अक्षर के शेप को पहचानता है, उसके हिसाब से फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये माउस के दो बटन के बीच स्थित व्हील को क्या बोला जाता है? अच्छा, किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू क्लिक सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, टू क्लिक ऑन वेब पेज, टू स्क्रॉल द वेब पेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए व्हील का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रयोग। अब यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा आगे पीछे हो रहा है। ठीक, नॉर्मल उस पर रहेंगे तो ऊपर नीचे हम इस पेज को करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? प्रॉपर्टी में जाना है तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है OMR का पूर्ण रूप। OMR आप जानते ही होंगे, OMR से क्या किया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनकी क्वेश्चन को कॉपी जो होती है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। वैसे नहीं होता है, इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर ये कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर रीडर रहता तो रीडर भी हो सकता था, लेकिन रीडर है नहीं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा ये वाला। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन देखिए, अगर बाई चांस कभी दोनों रहे अगर, तो उस केस में ये वाला सही होगा। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं है तो फिर आप रीडर पर जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो में क्या कमी रही है उसको हम आगे वीडियो में सुधारेंगे। ठीक है, या फिर आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।